हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 18 सितंबर 2020 स्टॉक मार्केट की बड़ी खबर है। ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर क्या चल रहा है, इंडियन मार्केट, सिंगापुर निफ्टी, इनके ऊपर कैसा असर हो सकता है। और सिंगापुर निफ्टी तो ऑलरेडी ओपन है, तो वहां पे कैसा ग्लोबल मार्केट यानी कि यूएस मार्केट का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और आज की बड़ी खबर है निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू जानते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स देन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। यूएस मार्केट के हालात जरा देखिए। सबसे पहले मार्केट के हालात में कुछ इस तरीके से देख पा रहा हूँ। डाउ जोन्स में 130 पॉइंट्स की गिरावट मुझे देखने को मिल रही है, बल्कि नैस्डैक में तो 1% से ज्यादा ये गिरावट है 140 पॉइंट्स की। S&P 500 में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यूएस मार्केट लाल नजर आ रही है, रेड बिल्कुल। यूएस मार्केट के हालात जरा देखते हैं एशियन मार्केट के ऊपर। सिंगापुर निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन में है, मात्र 3 पॉइंट की गिरावट में फ्लैट ही इसको कहूंगा। जापान की निकेई भी ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन आप देख पा रहे हो, स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट है। हैंग सेंग 93 पॉइंट की तेजी जरूर है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 0.38% के आसपास की तेजी है, तो फ्लैट ही सिचुएशन में कहूंगा। ताइवान वेटेड भी फ्लैट है, तो पूरी की पूरी एशियन मार्केट मुझे फ्लैट सिचुएशन में लग रही है, ना कोई ज्यादा तेजी ना कोई ज्यादा गिरावट। तो इस तरीके से हालात अभी एशियन मार्केट में बने हुए हैं। अमेरिकन मार्केट में थोड़ा गिरावट जरूर थी, लेकिन सिंगापुर निफ्टी को आप देख सकते हो तो सारी पूरी सिंगापुर निफ्टी नहीं बल्कि निकेई एंड ऑल सारी पूरी फ्लैट सिचुएशन में पड़ी हुई है। तो अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट इतने ऊपर जा गई चली गई, अब करें क्या। तो एक इनडिसीजन वाला पॉइंट आ चुका है। अब ये तो आपने यूएस मार्केट के हालात देखे, एशियन मार्केट के हालात देखे। जरा क्रूड ऑयल को देखा जाए तो WTI क्रूड $41 के आसपास फिर से पहुंच चुका है, और ब्रेंट क्रूड $43 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिंगापुर निफ्टी के चार्ट को देखते देखिए, सुबह सुबह जब ओपन हुआ था तो एकदम यहाँ पे 11,550 के लेवल से गिर के 11,500 तक चला गया था, यानी कि 500 पॉइंट की गिरावट थी। अब वापस आ चुका है, 30 पॉइंट अप हो चुका है उस लेवल से। तो एक मैं वही कहूंगा कि एक रेंज बाउंड चीजें अभी चल, ये सिंगापुर निफ्टी का चार्ट है। अब इसके अलावा आज कौन से स्टॉक्स जो है वो न्यूज में, जरा उनके ऊपर नजर डालते हैं। देखिए कौन से स्टॉक्स न्यूज में है, ये देखिए। अब आप आज की लिस्ट देखते हैं तो जैसे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, एशियन पेंट, टीवीएस मोटर, इक्लैक्स सर्विसेज, बहुत सारी कंपनी न्यूज में है। एक एक करके इनको देखते हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर कंपनी को ऑर्डर मिला है 460 करोड़ का चिले में। देखिए ये न्यूज आ रही है स्टर्लिंग एंड विल्सन से। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक हिंदुस्तान कॉपर के साथ एक एमओयू साइन किया है, और साथ के साथ डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने एक पेटेंट का लिटिगेशन रिजॉल्व भी यहाँ पे किया है। उसके अलावा एशियन पेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जो इसकी प्रोमोटर एंटिटी है सताबा होल्डिंग एंड ट्रेडिंग, एक 18.71 लाख इक्विटी शेयर्स का प्लेजिंग इन्होंने क्रिएट किया है। देखिए बड़ी खबर, गिरवी रखे हुए शेयर। एरो ग्रीन टेक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इशू किया है, इंटरिम रिवोकेशन ऑर्डर इशू किया है इनके प्लांट के अगेंस्ट। EIH द कंपनी सेट राइट शेयर इशू प्राइस जो है 65 पर शेयर का इन्होंने यहाँ पे इशू किया है, और शेयर होल्डर विल गेट 8 राइट शेयर्स फॉर एवरी 85 शेयर। ये एक रेशियो यहाँ पे शेयर किया गया है। टीवीएस मोटर कंपनी ने ऑटो को SAS एज न्यू डिस्ट्रीब्यूटर इन्होंने कोलंबिया में असाइन किया है। इक्लैक्स सर्विसेज की बात की जाए तो SBI मैनेजमेंट कट स्टेक इन द कंपनी 3% से 3.05% से 3% यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड ने स्टेक कट किया है। उसके अलावा आशापुरम माइन केमिकल की बात करी जाए तो प्रोमोटर एंटिटी देखिए फिर से इन्होंने 25,000 इक्विटी शेयर एक्वायर कर लिए कंपनी के अंदर। भारत डायनेमिक्स देखिए कंपनी ने यहाँ पे गवर्नमेंट यानी कि मेन प्रोमोटर कौन है VDL का, गवर्नमेंट ने यहाँ पे एलिजिबल एम्प्लॉयज को शेयर्स देने की बात किया, शेयर्स ऑफर करने की बात की 310 रुपए पर शेयर के हिसाब से। हैप्पीएस्ट माइंड्स कल लिस्टिंग हुई थी, बम्पर लिस्टिंग, और उसके साथ साथ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 10 लाख शेयर्स कंपनी के 350 के रेट पे कल खरीदे हैं। देखिए जरा 350 के रेट पे प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने हैप्पीएस्ट माइंड अभी आया ही है और शेयर में खरीदारी
स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं, देखिए आज कुछ बड़ी अपडेट्स आपके सामने हैं, जैसे कि बोर्ड मीटिंग है राइट्स लिमिटेड, देखिए इसका यहाँ पे बाईबैक का अनाउंसमेंट हो सकता है। डिविडेंड है बहुत सारे कंपनी के, बीडीएल के, दिलीप बिल्डकॉन के, हिमाद्री स्पेशलिटी, इंडिया सीमेंट, इंडिको रेमेडी, स्वान एनर्जी, एजीएम है कंपनीज की, इमामी, फाइन ऑर्गेनिक, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, और उसके बाद लिंडे इंडिया, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, इनके क्या है एजीएम भी आज है। तो ये अपडेट देख पा रहे हो यहाँ पे। अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ। देखिए निफ्टी का आपने कल की डेट में हाल देखा कैसा था। निफ्टी का हाल जब आप देखोगे तब आप कहोगे भैया ये इंपॉर्टेंट है। आप जब इंडेक्सेस को देखते हो ना, इससे आपको ब्रॉडर मार्केट का जो है एक सेंस मिल जाता है सुबह सुबह। तो सबसे पहले देखिए कि कौन से, जैसे बैंक कल 1% की गिरावट देखने को मिली, और अगर मैं देखूं फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट थी। जहां पे गिरावट नहीं थी तो वो आईटी और फार्मा था। अक्सर आप देखोगे जिस दिन मार्केट में गिरावट थी तो ये दो इंडेक्सेस रहते हैं, अगर बाकी सेक्टर गिर रहे हो तो ये सेफ रहते हैं। और कल की डेट में भी ऐसा ही हुआ था, ये थोड़ा सा पॉजिटिव ही बंद हुए थे। और अब मैं आपको अगर टॉप स्टॉक्स की बात की जाए, कल के टॉप स्टॉक्स को देखोगे तो टॉप स्टॉक्स में भाई कौन, जेबी केमिकल, इंडिया बुल वेंचर, विनती ऑर्गेनिक्स, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो टायर्स, और साथ के साथ एमसीएक्स इंडिया, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, इन्होंने पूरा जबरदस्त, लॉरस लैब्स, देखिए लॉरस लैब में स्टॉक स्प्लिट होने वाला है कुछ टाइम बाद, साथ के साथ कोफोर्ज, एनआईटी टेक्नोलॉजीज है, ये देखिए इन्होंने तेजी बरकरार रखी। अब सीधे चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी 50 चार्ट जरा देखिए ध्यान से। अब कुछ कल की सुबह जब हमने देखा तो एक बॉडी कंप्लीट थी, अब फिर से इसने थोड़ा सा विदाउट बॉडी वाली कैंडल बन गई है। और ये सितंबर का मंथ जैसे जैसे एंड होगा उस हिसाब से सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी इस कैंडल की, क्योंकि वो मंथली कैंडल है। और अगर वीकली में देखूं मैं तो करेक्शन अभी इन प्रोग्रेस है, रिजॉल्व अभी हुआ नहीं है। पॉजिटिव वाली बात यह है कि हाँ तेजी, करेक्शन, तेजी, और अभी करेक्शन चल रहा है, और जरूर लास्ट वीक के हाई को पार किया गया, बट अभी भी ये मान के चले कि हाँ इस तरीके से अगर ये डाउन साइड का मोशन होगा तो फिर ये लोग पार करना जरूरी होगा डाउन साइड के लिए। तो इस तरीके से अभी सिचुएशन मिल रही है। अच्छी बात जो मुझे लग रही है, हाँ बुलिश क्रॉस बन चुका है, और बुलिश क्रॉस बनने के बाद वीकली पे दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। जो अगली करेक्शन अगर जोड़ा और डीप भी रहेगी तो और भी अच्छी बात होगी। और सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है 10,500 के लेवल से 10,800 900 की ये रेंज जो है, ये सपोर्ट की रेंज है। पूरी सपोर्ट एक लाइन नहीं होता है, एक पूरी रेंज को यूज किया कीजिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्राइस बिल्कुल एग्जैक्ट तो हिट करेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये निफ्टी के लिए पॉजिटिव बात यह कि हाँ बुलिश क्रॉस यहाँ पे वीकली पे बन चुका है। अब मैं आपको निफ्टी के डेली पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके चलता हूँ, क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो निफ्टी का डेली पॉइंट ऑफ व्यू है जो उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम आपको कहते हैं बुलिश क्रॉस के बाद करेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप डेली पे भी देख सकते हो, जब बुलिश क्रॉस बना था उसके बाद की करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, और हमने इस लेवल पे आपको कहा था कि भैया अब जो मार्केट में छोटी छोटी करेक्शन के साथ ये बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। देखिए क्या करेक्शन आया है। देखिए ऐसी करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ये इंपॉर्टेंट भी होती है। बड़ी रैली के लिए करेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। ये करेक्शन जो अभी चल रही है, जैसे ये करेक्शन आई है और ये करेक्शन रिजॉल्व होने का नाम ले रही है, और जिस तरीके से सिचुएशन आप देख पा रहे हो कि कल भी हमने यहाँ पे कहा था कि हाँ अगर थोड़ा और डाउन आके इस लेवल को इस तरीके से पार करता तो आप कहोगे क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। तो अभी ये हमारा डाउन साइड लाएगा। अगर ये सिचुएशन वापस यहाँ से रिवर्ट होती है और 11,600 को इस लेवल को पार करते हैं तो दैट विल बी अ बिग पॉजिटिव थिंग। और इस लेवल पे अभी अगर आप देखोगे इस लेवल के इस छोटे करेक्शन के रिजॉल्व होने का इंतजार कीजिए, तो फिर आपको मौका मिलेगा। ये आपके पास स्टॉप लॉस हो जाएगा, डीप स्टॉप लॉस 11,200 के ये नीचे वाला पॉइंट आपके पास हो जाता है। अब इस पॉइंट को ही आप आवरली में देख सकते हो। आवरली में जब जिस टाइम फ्रेम को देख रहे हो ना आप, अगर उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी नहीं है तो आप और छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, वहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे हर एक लाइन में आप अलग अलग व्यू देख पाओगे। इन द सेंस हर एक लाइन में अलग अलग व्यू का मेरा मतलब है, देखिए अब आप ये छोटी छोटी चीजें आपको जब छोटे टाइम फ्रेम में जाते हो तो क्लियर कट सिग्नल देखने को मिलते हैं। तो ये चीज आप देखिए, बिल्कुल लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चली, यहाँ पे आपकी सीरीज जो है वो बदल गई, हायर लो हायर हाई की सीरीज यहाँ पे बनने लगी। पर ये फिलहाल इस लेवल को पार करना इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे, तो छोटे टाइम फ्रेम आपको ये पिक्चर देते हैं कि हाँ क्रॉस बना, करेक्शन आया, सेकंड करेक्शन है और ये रिजॉल्व होगा तो पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी मंथली चार्ट वीक है एज इट इज, और वीकली पे चलते हैं तो हॉल्ट की सिचुएशन बनी हुई है, यानी कि बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा वीकनेस है। देखिए बड़ी कैंडल, दो छोटी छोटी कैंडल, यानी कि हमारे लायंस अटैक की फॉर्मेशन हम इसको कहते हैं, वो बनते हुए नजर आ रही है। तो लो ब्रीच होगा तो फिर पेन बढ़ेगा।
और अभी भी आप देख पा रहे हो कि निफ्टी ने तो बुलिश क्रॉस बना दिया, लेकिन बैंक निफ्टी वीकली पे बुलिश क्रॉस 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज ने झटका दिया, तो बुलिश क्रॉस नहीं बना बैठा। लेकिन फिलहाल मैं अभी फिर से यही कहूंगा कि ये लो ब्रीच होगा तो पेन हमारे सामने देखने को मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, क्या सपोर्ट है, किस तरीके से ये लो ब्रीच हो सकता है। अब यहाँ पे लो नहीं, दोनों साइड में देखिए ये कैंडल जरूर डाउन साइड आई है और इस तरीके की सिचुएशन अभी बन रही है। लो ब्रीच हुआ तो पेन आपके सामने। तो फिलहाल मैं ये रेंज जो आपको दिखा रहा हूँ 22,000 और ऊपर की रेंज 22,800 के आसपास की ये रेंज है। ये दोनों रेंज में अगर अपसाइड जाएगा तो पॉजिटिविटी, इससे नेगेटिव डाउन आएगा तो हमारे पास सपोर्ट ऑल्दो 21,500 के लेवल पे भी है और सबसे मेजर सपोर्ट है जो 21,000 के लेवल पे अवेलेबल है। और ये लो ब्रीच होगा तो ये हमारे पास सपोर्ट आ सकते हैं काम, बट हाँ लेकिन लो ब्रीच ये वीकली का लायंस अटैक है तो वो टफ होगा। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। बैंक निफ्टी काफी क्रिटिकल पोजीशन में खड़ा है और निफ्टी भी, देखिए निफ्टी में थोड़ा सा मैं कहूंगा पॉजिटिविटी है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।